जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बहुत बड़े और ताकतवर जीव राज करते थे। ये थे डायनासोर, जो 18 करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी पर राज करते रहे। ताकतवर टायरानोसोरस रेक्स से लेकर नरम दिल ब्राचियोसोरस तक डायनासोर हर आकार और रूप में थे। इंसान के पृथ्वी पर आने से बहुत पहले मेसोजोइक युग में वही राजा हुआ करते थे। उनकी जीवाश्म हड्डियां हमें उस समय की कहानी बताती हैं, जो हमारे समय से बहुत अलग था। लेकिन फिर कुछ असाधारण हुआ जिसने पृथ्वी पर जीवन की गति हमेशा के लिए बदल दी। ही। डायनासोर के विलुप्त होने की कहानी एक बड़े जासूसी किस्से जैसी है। वैनोलॉजिक उनके अचानक गायब होने का कारण जानने के लिए फॉसिलों, चट्टानों और इंपैक्ट के गड्ढों का अध्ययन करते हैं। आज हम जो पंछी देखते हैं वे फेदर्सों वाले डायनासोर के वंशज हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी 6.6 करोड़ साल पहले हुई एक भयानक घटना की ओर इशारा करती है। एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह युकाटन पेनिनसुला के पास पृथ्वी से टकराया, जिससे जंगल की आग, सुनामी और अर्थक्वेक्स आए। इस घटना से पूरी दुनिया में ठंड बरह गई, जिससे डायनासोर सहित जीवन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। हालांकि कुछ वैनोलॉजिकों का तर्क है कि डेक्कन ट्रैप्स में तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि ने भी इसमें भूमिका निभाई। लेट क्रेटेशियस काल के एक शांत, सनी वाले दिन की कल्पना करो। ऊपर से एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर इसा रहा है। इंपैक्ट पर अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा रिलीज्ड। एक झटके की लहर चारों ओर फैल गई, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को वेपर में बदल रही थी। प्रकाश की एक चमकदार किरण ने डायनासोर के शासन के अंत की शुरुआत का संकेत दिया। पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे में डूबी रही। तापमान गिर गया, जिससे पृथ्वी जम गई। सूरज की रोशनी न मिलने से पौधे मुरझा गए और मर गए, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया। शाकाहारी डायनासोर, जिनका भोजन समाप्त हो गया था, सबसे पहले दियदने लगे। मांसाहारी डायनासोर शिकार न मिलने पर एक दूसरे पर टूट पड़े। खाद्य श्रृंखला ध्वस्त हो गई और हवा में राख और जेवरीथिंगीले धुएं भर गए। चिक्सुलप पर हुए इंपैक्ट से डिमाइसकारी इवेंटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। डेक्कन ट्रैप्स क्षेत्र में भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनसे अरबों टन लावा और गैसें इरप्टेड। महासागर भी नहीं बचे। सुनामी और अम्लीकरण के कारण बड़े पैमाने पर प्रजातियां विलुप्त हो गईं। मूंगे की चट्टानें सफेद हो गईं और मर गईं, जिससे स्याही खाद्य जाल बाधित हो गया। पृथ्वी का आकार बदल गया, जलवायु बदल गई और पारिस्थितिक तंत्र बदलावा। डायनासोर का शासन अचानक और भयानक रूप से समाप्त हो गया। डायनासोर के विलुप्त होने में ज्वालामुखी गतिविधि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डेक्कन ट्रैप्स में हुए भयानक इरप्शंसों से अकल्पनीय मात्रा में लावा निकला। इन पिघली हुई नदियों ने इस क्षेत्र के भूगोल को बदल दिया। इरप्शंसों ने वातावरण में भारी मात्रा में ज्वालामुखी गैसें भी रिलीज्ड। इससे पर्यावरण में ट्रांसफॉर्म्ड हवा आए, जिसके कारण डायनासोर का विनाश अकर्ड। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण ग्रह धीरे धीरे गर्म होने लगा। महासागर अधिक अम्लीय हो गए, जिससे सियाई जीवन नष्ट हो गया। जमीन पर तापमान बढ़ने से सूखा और बाढ़ आ गई। पौधे, जो खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं, उनका अनुकूलन करना मुश्किल हो गया। पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ गया, जिससे डायनासोर के विलुप्त होने में योगदान मिला।
क्षुद्र ग्रह के इम्पैक्ट और ज्वालामुखी इरप्शंसों ने एक साथ मिलकर डायनासोर को तबाह कर दिया। इम्पैक्ट के तत्काल प्रभावों ने ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर कर दिया। ज्वालामुखी इरप्शंसों के कारण लंबे समय तक एनवायरमेंटीय परिवर्तन हुए। इस संयोजन ने डायनासोर के लिए चुनौतियों का एक तूफान खड़ा कर दिया। अपने डोमिनेंस के बावजूद डायनासोर तेजी से होने वाले चेंजेसों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थे। जैसे ही धूल फ्रोजी, पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान अकर्ड। डायनासोर का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत पक्षियों में जीवित रही। जीवाश्मविदों ने डायनासोर और पक्षियों के स्केलेटन्सों के बीच समानताएं देखी। आर्कियोप्टेरिक्स की खोज ने इस बात का प्रमाण दिया कि पक्षी डायनासोर थे। इस संक्रमण पीरियोडिन जीवाश्म से पता चला है कि पक्षी फेदर्सों वाले डायनासोर से विकसित हुए थे। पृथ्वी पर जीवन की कहानी कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। विरासत अप्रत्याशित तरीकों से जारी रहती है। आर्कियोप्टेरिक्स की खोज ने डायनासोर के विकास की हमारी समझ में क्रांति ला दी। डायनासोर को अब केवल लकड़हारे पपड़ीदार दैत्य के रूप में नहीं देखा जाता था। जीवाश्म रिकॉर्ड से पंख वाले डायनासोर की एक दुनिया का पता चला। पंख, जिन्हें कभी पक्षियों के लिए अद्वितीय माना जाता था, डायनासोर में उत्पन्न हुए थे। चीन से मिले फॉसिलों से पंख वाले डायनासोर की एक वंडरजनक सरणी का पता चला। डायनासोर और पक्षी के बीच की रेखा और मिस्टली होती गई। सामूहिक एक्सटिंक्शन घटना ने आज हम जिस एवियन दुनिया को जानते हैं उसे आकार दिया। पक्षी डायवर्सितापूर्ण हो गए और डायनासोर द्वारा खाली छोड़े गए पारिस्थितिक स्थानों को भर दिया। प्रतियोगिता से मुक्त होकर पक्षियों का तेजी से विकास occurred। वे रूपों और जीवन शैलियों की एक चमकदार सरणी में विकसित हुए। पक्षी पृथ्वी पर जानवरों के सबसे सफल और विविध समूहों में से एक बन गए। अगली बार जब आप कोई पक्षी देखें तो याद रखें कि यह डायनासोर का जीवित वंशज है। क्षुद्र ग्रह का इम्पैक्ट और ज्वालामुखी विस्फोट प्रमुख इवेंटें थीं, लेकिन अन्य फैक्टर्सों ने भी डायनासोर के पतन में योगदान दिया होगा। कुछ वैज्ञानिकों का सजेस्ट है कि लेट क्रिटेशियस में डायनासोर पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहे थे। समुद्र के स्तर, वैश्विक तापमान और पौधों के जीवन में ट्रांसफॉर्म्ड अव ने डायनासोर की आबादी पर स्ट्रेस डाला। हो सकता है कि इम्पैक्ट से पहले ही बीमारी के आउटब्रेक्स ने डायनासोर की आबादी को कमजोर कर दिया हो। डायनासोर का विलुप्त होना संभवतः कई फैक्टर्सों का एक जटिल परस्पर क्रिया थी। डायनासोर के विलुप्त होने से अन्य जीवों को पनपने का अवसर मिला। स्तनधारी, जो पहले छाया में थे, विकसित और डायवर्सितापूर्ण होने लगे। इसने स्तनधारियों और एंडटह हमारी अपनी प्रजातियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। पेलियोसीन युग पुनर्प्राप्ति और नवीकरण का समय था। पृथ्वी पर जीवन की कहानी एक्सटिंक्शन और विकास के बीच एक निरंतर नृत्य है। डायनासोर और उनके विलुप्त होने का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है। यह पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और आज हमारे ग्रह के सामने मौजूद चुनौतियों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुमूल्य सबक रखता है। जीवाश्म रिकॉर्ड में दबे सुरागों को एक साथ जोड़कर हम पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन, जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट और सभी जीवित थिंगों की अंतर संबंधितता में दृष्टि प्राप्त करते हैं। डायनासोर का विलुप्त होना जीवन की डेलिकेटता और सबसे सफल प्रजातियों पर भी एनवायरमेंटीय चेंजेसों के गंभीर इम्पैक्ट के टाइमे में एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। पिछली एक्सटिंक्शन की इवेंटों का अध्ययन करके हम ग्रह पर मानवीय एक्टिविटियों के संभावित परिणामों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।
डायनासोर के निधन के मिस्ट्रियों को उजागर करने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। प्रेजेंटा सिद्धांतों को चुनौती देने और नए प्रश्न उठाने वाली नई डिस्कवरियां लगातार की जा रही हैं। प्रत्येक जीवाश्म के साथ, प्रत्येक वेनोलॉजिक पत्र लाइटित होने के साथ हम पृथ्वी के इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय की अधिक संपूर्ण समझ के करीब आते हैं। डायनासोर बहुत पहले चले गए होंगे, लेकिन उनकी विरासत जीवित है, न केवल सन प्लानेटालयों और पाठ्यपुस्तकों में, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के ताने बाने में। डायनासोर हालांकि लंबे समय से विलुप्त हैं, हमारे पैरों के नीचे दबे हुए फॉसिलों से कहीं अधिक हैं। वे पृथ्वी पर जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं। उनकी विरासत हर उस पक्षी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद है जो हमारे आसमान की शोभा बढ़ाती है। गौरैया की चहचहाहट, चील की ऊंची उड़ान, उल्लू की भूतिया आवाजें, ये सभी एक प्रागैतिहासिक अतीत की गूंज हैं। याद है, हार्ट्स आती हैं कि डायनासोर ने ट्रूली में हमें कभी नहीं लेफ्ट। उनकी कहानी अनुकूलन की शक्ति, विकास के निरंतर मार्च और स्वयं जीवन की स्थायी प्रकृति का प्रमाण है। डायनासोर एक बार अपनी दुनिया के मालिक अपने अंत का सामना एक फुसफुसाहट के साथ नहीं, बल्कि एक गर्जना के साथ करते हैं जो ईराओं से एकोसती है। उनका विलुप्त होना हालांकि एक त्रासदी थी, ने एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। एक ऐसा युग जहां स्तनधारियों और एंडतः मनुष्यों ने केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया। फिर भी हमें इस भव्य कथा में अपने स्थान पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या हम डायनासोर की तरह उन चुनौतियों का सामना करेंगे जो हमारे लीगलेपन का परीक्षण करती हैं और हमें कगार पर धकेल देती हैं? क्या हम अतीत से सीखेंगे, अपने ग्रह के नाजुक संतुलन और अपने कार्यों के परिणामों को पहचानेंगे? उत्तर हालांकि समय की धुंध में घिरे हुए हैं, हमारे भीतर हैं। ज्ञान, नवाचार और करुणा के लिए हमारी क्षमता में है। जैसे ही हम दिग्गजों के कंकाल के अवशेषों को देखते हैं, हमें एग्जिस्टेंस की क्षणभंगुर प्रकृति, प्रजातियों के राइज और सृजन और विनाश के बीच निरंतर नृत्य की याद हार्ट्स आई जाती है। डायनासोर हालांकि चले गए, हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करना जारी रखते हैं, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं और हमें प्राकृतिक दुनिया के असीम अजूबों की याद हार्ट्स आते हैं। उनकी विरासत न केवल विलुप्त होने की है, बल्कि लीगलपन, अनुकूलन और जीवन की स्थायी शक्ति की है, जो सबसे कठिन चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त करती है। डायनासोर पंख वाले डिसेंडेंट्सों में जीवित हैं जो हमारे आसमान की शोभा बढ़ाते हैं। उन फॉसिलों में जो एक बीते युग की कहानियों को फुसफुसाते हैं और उन लोगों के दिल और दिमाग में जो प्रागैतिहासिक दुनिया के सपने देखने की हिम्मत करते हैं। जैसे जैसे हम डायनासोर के शासन और उनके एंडेम निधन के मिस्ट्रियों का पता लगाना जारी रखते हैं, वैसे वैसे हम जीवन की महत्ता और हमारे ग्रह के भविष्य की रक्षा के महत्व के प्रति एवरीथिंग की प्रशंसा प्राप्त करते हैं। डायनासोर की कहानी के भीतर एक पीरियडातीत संदेश निहित है, आश्चर्य, विनम्रता और सभी जीवित थिंगों की अंदर संबंधितता का मैसेज। आइए हम उनकी विरासत को अपने साथ लेकर गोनन न केवल इस बात की याद हार्ट्स आने के लिए कि कभी क्या था, बल्कि इस बात की प्रेरणा के रूप में कि क्या हो सकता है। आइए हम अपने ग्रह के भंडारी बनने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सामने आती रहे। डायनासोर के लिए हालांकि साइलेंट हैं, फिर भी हमसे बात करते हैं, हमसे सुनने, सीखने और उस प्राकृतिक दुनिया के साथ हार्मनी में रहने का आग्रह करते हैं जो हम सभी को बनाए रखती है।